को प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि सनातन मिशन चैनल के बैनर तले आज प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर बी.एन. मौर्य जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संज्ञा हरण विभाग, आयुर्वेद संकाय, IMS BHU वाराणसी, आज हम सभी लोगों को ये समझाएंगे कि जो हम लोग के स्किन पे जो चमड़ी है, उस चमड़ी पे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे उभार टाइप के हो जाते हैं जिसको हम चर्मकील के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग को मस्सा के भी काफ़ी नाम लेते हैं। अंग्रेजी में इसको वार्ट के नाम से जानते हैं लोग, और कहीं कहीं पे इसको पैपिलोमा के नाम से भी लोग बोलते हैं। तो अब सारी दुनिया इस बात से परेशान है कि इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। अब मान लीजिए हजारों की संख्या में है चर्मकील, तो आदमी कितना उसको जो है वो काट काट के निकालेगा। और सबसे उसमें दुखदाई बात ये होती है कि वो यदि चेहरे पे हो गया है और यदि हम उस चर्मकील को काट के हटाते हैं तो उसके निशान वहाँ रह जाते हैं और चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। एक बड़ा ही चमत्कारिक जो हमारी पुरानी विधा में है, आयुर्वेद में है, अग्निकर्म, वो कैसे करते हैं और उसका कैसे चमत्कारिक लाभ होता है, आइए हम सभी लोग डॉक्टर बी.एन. मौर्य सर से जानते हैं। डॉक्टर बी.एन. मौर्य सर। धन्यवाद डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव सर। आज मैं आप लोगों को चर्मकील, वार्ड, मस्सा, पैपिलोमा और भी जो स्किन डिसऑर्डर हैं उसमें क्यूरेटिव, पैलेटिव, मैनेजमेंट अग्निकर्मा के द्वारा में हम बताएंगे। बेसिकली पैपिलोमा या वार्ड्स जिसको हम बोलते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। मोर देन 100 टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं। ये जनरली जहाँ पे नाइफ ऑफ द थाई, गर्दन और भी जहाँ मॉइस्ट स्पेस होता है, मॉइस्ट जगह होती है, वहाँ पे होता है। ये डिपेंड करता है किसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके इम्यूनिटी पे भी ये डिपेंड करती है कि किसको होता है कि नहीं, क्योंकि वायरस तो हमारे हर जगह पे अवेलेबल है। तो उस वायरस के कांटेक्ट में सब आ रहे हैं, लेकिन किसी को उस बीमारी होती है, किसी को वो चीज नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरह से नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, अद्रव्यभूत चिकित्सा है, जो आयुर्वेद में बहुत विस्तृत तरह से विस्तृत वर्णन है कि इसमें अग्निकर्म किया जाए तो इसके रिकरेंस नहीं होते हैं। तो हम बताएं केस, आपको हम केस दिखाना चाहेंगे। चर्मकील को सुश्रुत में क्षुद्र रोग में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। क्षुद्र रोग क्या होते हैं? डिसीज हैविंग ए सिंपल पैथोलॉजी बट स्टिल हैव ए वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, सुश्रुत ने निदान स्थान में बहुत अर्श के रेफरेंस में चर्मकील को वर्णन किया हुआ है। चर्मकील आल्सो मेंशन इन अष्टांग हृदय, माधव निदान एंड भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन सब में बहुत अच्छे से चर्मकील को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसकी कारण क्या है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कैसे उसको असेस करते हैं कि चर्मकील है, वार्ड्स है, पैपिलोमा है, ये सब उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें दोष और दूष क्या हो सकते हैं? दोष में बेसिकली वात और कफ होते हैं, दूष में वात कफ का ही है, और अधिष्ठान में त्वचा या स्किन होती है। जैसे स्किन के 7 लेयर सुश्रुत ने बताए हुए हैं। इंसिडेंस क्या है? वर्ल्ड वाइज 7 to 12% ऑफ पॉपुलेशन में होती है। जो हमारे स्किन डिसऑर्डर के इंसिडेंस हैं, वार्ड, पैपिलोमा, मस्सा, चर्मकील, इनके इंसिडेंस वर्ल्ड वाइज 7 to 12% है, 7 से 12% होते हैं। इसमें भी फीमेल में इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंस में अगर एज वाइज देखें, चाइल्डहुड एज या एडल्टहुड, तो इसमें चाइल्डहुड में एज में ज़्यादा दिखता है। एडल्ट में 66% है, चाइल्ड और टीनेजर में 33% है।
जहाँ पे मॉइस्ट वाला एरिया ज़्यादा है, कोस्टल एरिया जो भी हैं, वहाँ पे इसके इंसिडेंस ज़्यादा मिलते हैं। सिम्टम डिपेंड करता है किस किस जगह पे कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फेस पे है तो कोई पेन वाली चीज़ नहीं होगा, दर्द जैसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर ये हमारे किडनी में नीचे हो जाए और यहाँ प्रेशर पॉइंट होगा तो वहाँ पे दर्द की अनुभूति होगी। लेकिन इसमें कॉस्मेटिक हमारा जो समाज में होता है कि चेहरे पे हो गया है तो बहुत भद्दा दिख रहा है, इसकी वजह से भी इसके इलाज की ज़रूरत है। इसमें कंप्लेन में मैंने भाई बताया कि क्या कारण क्या ये क्या परेशानी होती है, पेशेंट क्यों हमारे पास आता है। एक तो कॉस्मेटिक रीजन से आता है, दूसरा उसके प्रेशर इफेक्ट है कहीं पे उस तरह का, तो उसकी वजह से हमारे पास आता है उसके इलाज के लिए। इसमें इलाज में बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ओरल ड्रग देते हैं, कुछ लोग उसमें लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें रक्त मोक्षण कराते हैं, कुछ लोग क्षारकर्मा कराते हैं, कुछ लोग अग्निकर्म करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है अग्निकर्मा का। अग्निकर्म से अच्छा रिजल्ट इसलिए मिलता है, मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, स्कार फॉर्मेशन बहुत कम है, और कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत कम कास्ट में हो जाता है, बहुत कम खर्च में हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रेफरेंस ऑफ द अग्निकर्मा प्रोसीजर इन चमकील। वाई? कम से कम स्कार बनना, मिनिमम स्कार फॉर्मेशन, नो रिकरेंस। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर ये रूट बर्न हो गया, वायरसेस उसके कॉलोनी उसकी वायरसेस की ख़त्म हो गई तो रिकरेंस नहीं होता है। ये एक केस हम दिखाना चाहेंगे। केस है 45 साल का मेल पेशेंट है, कंप्लेन मल्टीपल ग्रोथ राइट साइड ऑफ द नेक पे है, ठीक है। आयुर्वेदा प्रोसीजर के इन्होंने आए, ठीक है। कोई वैसे सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं रही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ब्रोंकियल अस्थमा, इस तरह कोई भी है। हमने रोग विनिश्चय जो डायग्नोसिस बोला उसको हमने चमकील के नाम से डायग्नोसिस किया। ये हमारा बिफोर अग्निकर्मा प्रोसीजर का है। इसमें आपको दिखाना चाहेंगे, ये वार्ड्स है, दिस वन वार्ड, दिस 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 वन दिस वन दिस वन दिस, ये बिफोर अग्निकर्मा का है। अग्निकर्मा के एक हफ्ते बाद का है, जो बहुत छोटा सा स्कार यहाँ दिख रहा है, बहुत छोटा सा यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा ये दिख रहा है। इसी को हम देखते हैं 6 महीने बाद, तो एक भी स्कार नहीं पता चल रहा है, पूरा सारे के सारे स्कार खत्म हो चुके हैं। दूसरा केस हम दिखाते हैं, वो भी चमकील से रिलेटेड है। एज 40 ईयर एज है, ग्रोथ है, इचिंग है, ये फोरहेड पे है ये वाला केस। इसमें भी कोई वैसी हिस्ट्री नहीं है, इसमें भी रोग विनिश्चय या जो डायग्नोसिस बोलेंगे चर्मकील का ही बनाएंगे। अगर इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो इसमें वैसे कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, नॉन मैलिग्नेंट टिश्यू होगा, नॉन मैलिग्नेंट टिश्यू होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स यूज करते हैं लोकल एप्लीकेशन में, उसमें वो बेनाइन से मैलिग्नेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे आयुर्वेद में अर्बुद बोला हुआ है, अर्बुद के बाद वो आद्य अर्बुद हो जाता है, अगर उसमें बहुत सारे केमिकल का एक्सपोजर हम लगातार करते रहे तो। यहाँ तो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी बर्न हो गई, इसलिए ऐसा नहीं होगा। जिस पर हम केस दिखाना चाहेंगे सेकंड, ये फोरहेड पे है, लेफ्ट साइड में, बिफोर अग्निकर्मा की फोटोग्राफ्स है। आफ्टर 1 वीक आता अग्निकर्मा, ये छोटा सा स्कार बना हुआ है, और ये 4 वीक आफ्टर अग्निकर्मा विद इन 1 मंथ ये ब्लैक स्पॉट है। ये ब्लैक स्पॉट भी हमारा 6 महीने बाद नॉर्मल स्किन के कलर में आ जाता है, इसलिए ये अच्छा है। केस नंबर 3 हम दिखाना चाहेंगे, ये भी DLW की एम्प्लॉई है। ये पैर के चौथे 5वीं अंगुली के जस्ट ऊपर की तरफ है, इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है, नॉन डायबिटिक, नॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है। अग्निकर्म के पहले की फोटोग्राफ्स है ये, पैर के चौथे और 5वें अंगुली के बीच ऊपर है जस्ट। ये छोटा सा स्कार बना हुआ है, ये पेशेंट 3 हफ्ते बाद दोबारा आया, ठीक है। ये छोटा सा स्कार है, ये भी स्कार खत्म हो गया जब ये 7 वीक, ऑलमोस्ट ये 2 मंथ के पहले जब इन्होंने आया तो ये स्कार भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नहीं के बराबर है, ठीक है। अग्निकर्मा है क्या चीज? आयुर्वेद में हम
डिफरेंट टाइप के सलाका होते हैं, पंचधातु सलाका, स्वर्ण सलाका, रजत सलाका, ताम्र सलाका। इन सलाका को हम हीट करते हैं, फिर उस लेटेंट हीट को हम उस डिसीज टिश्यू पे हम ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें हम जब ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद फिर हम, ये मेन प्रोसीजर हो गया। तो इसमें करते कहते पूरा प्रोसीजर क्या है, तो पहले तो हम तैयारी कर लेते हैं पेशेंट की, उसको लेटा लिया, बैठा लिया अच्छे से, जो भी नाश्ता पानी करके आया हुआ है पेशेंट। उसके बाद हमने अग्निकाम सलाका हीट किया, उस पार्ट को हम त्रिफला क्लॉथ से पेंट किया, स्टरलाइज किया। उसके बाद हम उसको ड्रैप किए स्टाइल ड्रैप से, फिर हम अग्निकम किए। अग्निकम करने के बाद फिर उसमें हम जनरली बैंडेज नहीं करते हैं। अगर ये फेस पे है, नेक रीजन में है, तो वहाँ पे हम एलोवेरा जेल यूज कर लेते हैं। ये प्रोसीजर के पहले पहले हमें चाहिए त्रिफला क्लॉथ चाहिए था, एलोवेरा जेल चाहिए था, मधुयष्टि चूर्ण चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं जत्ता तैल, जत्ते अधिकृत। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं उसमें। अभी इसी को हम कॉर्न के केस में अगर यूज करना चाहें तो वहाँ पे हम सिंपल खाने वाला चूना यूज करते हैं। प्रधान कर्म में वही है, रेड हॉट किया हमने सलागा को और उस पॉइंट को हम बर्न कर दिया। इसमें सावधानी ये बरतनी है, 3 चीजें हो सकती हैं, अतिदग्ध, अदग्ध, अतिदग्ध, अदग्ध, सम्यक दग्ध। हमें सम्यक दग्ध चाहिए। अतिदग्ध कर देंगे तो वहाँ वुंड बनेगा, वुंड फिर हील होने में टाइम लेगा, फिर वो स्कॉर फॉर्मेशन होगा। और अदग्ध होगा तो हम उसको, उस पेशेंट, उस पूरे कॉलोनी या पूरा टिश्यू हमारा बर्न नहीं हुआ, इसलिए हमें वो रिकरेंस होगा, इसलिए हमें सम्यक दग्ध करना चाहिए। ये डिफरेंट टाइप के हम सलाका यूज करते हैं, गोल्ड सलाका, सिल्वर सलाका, ताम्र सलाका, पंचधातु सलाका एंड ताम्र सलाका। अब ये जो फाइन नीडल, फाइन है, गोल्ड सलाका, सिल्वर सलाका और फाइन, ये हम बेसिकली लिप्स पे है, आईब्रो पे है, कनीनक संधि पे है, इस जगह पे हम ये फाइन बोर यूज करते हैं। और बड़ा अगर मस्सा बड़ा है या हार्ड स्किन पे है, वहाँ पे हम ये पंचधातु और ताम्र सलाका यूज करेंगे। अब दोनों पंचधातु सलाका और ताम्र सलाका देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रही है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पंचधातु सलाका की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, हम उसको एक बार हीट करने के बाद हम देर तक यूज कर सकते हैं, और ताम्र सलाका हम जल्दी कूल डाउन हो जाती है, उसकी लेटेंट हीट कम होती है। ये डिफरेंट टाइप के सलाका भी आपको दिखाया हमने, ताम्र सलाका, पंचधातु सलाका एंड सिल्वर सलाका। इसमें एक बात का ये भी ध्यान रखना है, हमारी जो फाइन सलाका थी, सिल्वर, गोल्ड और ये, इसको हम डायरेक्ट हीट पे ना कर, हम स्पिरिट लैंप पे गर्म करते हैं, इसको हम स्पिरिट लैंप पे गर्म करते हैं। जबकि पंचधातु और ताम्र सलाका जो वाइट है, हेवी है, इनको हम डायरेक्ट एलपीजी पे, एलपीजी बर्नर पे या पेट्रोमैक्स के सिलेंडर के से हम डायरेक्ट गर्म कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये फाइन है, ये हमें उस पर स्पीड, क्योंकि इसकी लेटेंट हीट कम है, तो हम वहाँ से गर्म करेंगे और साइड तक ले जाएंगे तो कूल डाउन हो जाएगा, इसलिए हम वही स्पिरिट लैंप से गर्म करके और वहीं पे हम यूज करते हैं। आफ्टर केयर या पश्चात कार्य में क्या है, एटलीस्ट 24 आवर के लिए हमें भिगाना नहीं है उस साइट को जहाँ पे हम निगरानी किए हैं, पहले से तो भिगाना भी नहीं है, बंधन भी करने की जरूरत नहीं है। बंधन करने के बाद वहाँ पाक होने का डर रहता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने की डर रहती है। ठीक है, इसीलिए आपने अभी देखा होगा कोविड में कि खुले रूम में रहिए, क्यों? वहाँ जो एयर हमारी सर्कुलेट हो रही है, उस सर्कुलेशन वाले एयर में हमारे बैक्टीरिया और वायरस कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दो विशेष ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक उसको हमें भिगाना नहीं है और बंधन नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आप जो भी यूज करना चाहें, जैसे तेल है, एलोवेरा जेल है, जैसे अधिकृत है, ये सब आप उसमें यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ नहीं करना है, अगर लगता है कि बहुत एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ यूज नहीं करना है। पेशेंट का नेचर पित्तज प्रकृति या पित्तज नेचर दिख रहा है, उस केस में नहीं यूज करना है।
डायरिया का पेशेंट है, अतिसार का पेशेंट है, वहाँ पे भी यूज नहीं करना है। चाइल्डहुड एज का है तो चाइल्डहुड एज में क्या होगा कि बच्चा देख के ही डर जाएगा, वो नहीं कराना। उसका जो सत्व भी है, अवर सत्व, मध्यम सत्व और प्रबल सत्व, बच्चे हमारे जितने भी हैं वो अवर सत्व कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनकी सहनशीलता कम होती है, इसलिए हम उस केस में नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है पेन फ्री होने के लिए। अगर लगता है कोई पेशेंट डिमांड करता है कि हमारा दर्द नहीं होना चाहिए, तो हम उसको जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर लेते हैं और हम लोकल जाइलोकेन लगा देते हैं इंसुलिन सिरिंज से 1% जाइलोकेन विथ एडलिन, और फिर हम उस पर अग्निकम करते हैं तो उसको पेन भी नहीं होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी अग्निकम नहीं करना चाहिए। कैसे काम करता होगा अग्निकम? अग्निकम काम करने के 3 थ्योरीज हैं। वार्स, पैपिलोमा, मस्सा, इन सब में अग्निकम हमारा कैसे काम करता है? एक तो करता है कि वो जो लेटेंट हीट थी, हीट हमने ट्रांसफ़र किया, उस हीट से वहाँ की जो वायरल कॉलोनी थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमें वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वार्स का बहुत बड़ा कारण है और मोर देन 100 टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं। तो जो हमारे वार्ड्स बन रहे हैं उसमें नीचे वायरस पड़े भी हैं, वो पूरी कॉलोनी उनकी बर्न हो जाती है। कॉलोनी बर्न हो जाती है तो वो रिकरेंस नहीं होती है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको जानना चाहें तो अग्निकाम से क्या होगा, उष्ण गुण प्रॉपर्टीज है, उससे वहाँ के वात और कफ दोष, अभी बताया था कि चर्मकील में वात और कफ दोष इन्वॉल्व होते हैं, वो पेसिफाई हो जाते हैं और चर्मकील पेन फ्री हो जाता है। सेकेंड थ्योरी क्या है? अग्निकाम से उष्ण गुण प्रॉपर्टीज है, वहाँ की धात्वाग्नियाँ, हर धातु की अपनी अग्नि होती है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब की अपनी अग्नियाँ होती हैं। इस अग्नि में अगर कोई दिक्कत है तो उत्तरोत्तर धातु की वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ की लोकल धात्वाग्नि नॉर्मल हो जाती है। अब वो इनहेंस करता है नरिशमेंट, वहाँ के जो टिश्यू है वहाँ के न्यूट्रिशन के लिए, ठीक, और न्यू टिश्यू, हेल्दी टिश्यू बनने के लिए। आल्सो परफॉर्म है आम पाचन एंड रिमूवल ऑफ द एक्युमुलेटेड दोषा, तो वहाँ के जो दोष थे वो खत्म हो जाते हैं। थ्योरी थर्ड है, इसमें जो लोकल हीट ट्रांसफर करते हैं वहाँ से बहुत सारे मेटाबोलाइट एंड रिजुवेनेटिव चेंजेस होते हैं उस साइड पे, और वो इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, एंड जब हम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो वहाँ पे हेल्दी टिश्यू बनता है। दिस इज आल्सो केस ऑफ अग्निकर्म और लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। दिस इज आल्सो wart on the forearm. This is procedure. हमने यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, मैंने अग्निकम सलाका लिया, उसको होल्ड किया। इसमें ये भी देखना कि हमारा जो अग्निकम सलाका अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारा हैंड सेकी हो जाता है। तो आप नी को अपने एब्डोमेन से या चेस्ट के पास जितना नज़दीक रखेंगे वो सेकी हैंड नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैंने देखे, हमने नी को अपने एल्बो को हमने अपने एब्डोमेन के पास रखा हुआ है और इसको होल्ड कर रखा है प्रॉपर्ली ताकि ये हिले ना। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इस पे पेपर भी पब्लिश हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ये बताया, मार्गदर्शन किया कि हम लोग को क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव, मैं आपसे कुछ इस पर जो डॉक्टर साहब ने बताया उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, कोई भी मस्सा यदि स्किन पर निकला, चाहे जो भी आप उसको नाम ले लें, तो अग्नि कर्म जो अपने एक आयुर्वेद की बहुत ही चमत्कारिक विधि है, उस पे डॉक्टर साहब ने हजारों मरीजों को ठीक भी किया है। तो आज हम उनके अनुभव का भी लाभ हम सब लोगों ने लिया। इसमें डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी लोगों को कि जो सलाका माने आप मतलब कि एक छड़नुमा, राडनुमा, बहुत पतली सी कोई धातु की बनी हुई, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, तांबा की हो,
या पंच धातुओं के मिश्रण से बनी हुई चीजें हों, उससे उन्होंने कहा कि हम उस सलाखा को ना ही बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, रेड हॉट करना है। उसको रेड हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, लेकिन वो उतने ही उसको एनर्जी मतलब वो वहां जलाना है। अभी तो डॉक्टर साहब ने जो प्रोसेस समझाया, मैं सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उसको सम्यक दग्ध करना, दग्ध माने उसको उतनी ही हॉट हीट करना है जिससे कि वहां के जो टिश्यू है वो जल जाए। और आप यकीन मानिए कि ये इतनी सुंदर विधि है कि कोई निशान नहीं मिलता इसमें, और आपकी जो कहते हैं ना कि कॉस्मेटिक सर्जरी जिसमें आपके लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, आपको वो कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप डॉक्टर साहब से मिलें, बात करें। बीएचयू में है डॉक्टर साहब है, आपको बड़े ही सिंपल तरीके से वो 2-3 आपके साथ प्रोसीजर करेंगे, और प्रोसीजर करने के बाद आप उस मस्से से, चाहे पैर में हो, चाहे किसी भी शरीर का जहां ज्वाइंट हो वहां पर हो, ना कहीं भी हो, उसको बड़ी ही खूबसूरती से उसको हटा देंगे और आप दिखने में अच्छे लगने लगेंगे। धन्यवाद डॉक्टर वी एन मौर्य सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, संज्ञा आहार विभाग, आयुर्वेद संकाय, आयुर्वेद बीएचयू वाराणसी। धन्यवाद सनातन मिशन की तरफ से।